Hello friends, Anmol from Ahmedabad asked us a very important question. What is stoma and is stoma formation essential for the treatment of cancer of large intestine? ये सवाल उन्होंने इसलिए पूछा है कि उनके घर में किसी को शायद अनफॉर्चुनेटली कैंसर हुआ है और उसमें डॉक्टर ने उनको मोशन का रास्ता पेट से बनाने की सलाह दी है। सो मिस्टर अनमोल, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टोमा क्या होता है। स्टोमा का लिटरल मीनिंग है मुंह बनाना। स्टोमा मीन्स माउथ। जब हम पॉटी का रास्ता, उसका जो मुंह है इंटेस्टाइन का, वो पेट पे खोल देते हैं जिससे कि पॉटी बैग में आती है पेट के ज़रिए, उसको हम स्टोमा क्रिएशन बोलते हैं। स्टोमा हर लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर में बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। इट इज़ रिक्वायर्ड इन सेलेक्टेड फ्यू केसेस ऑफ कैंसर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बी इट कोलन और रेक्टम, फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन से कैंसर कोलन और रेक्टम है जिसमें ये स्टोमा की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। पहले बात करते हैं कैंसर कोलन की। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं, कोलन एंड रेक्टम। कैंसर कोलन में मेजॉरिटी टाइम्स हमें स्टोमा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें स्टोमा बनाने की ज़रूरत कैंसर कोलन में तब पड़ती है जब हम ज़्यादातर मरीज़ वो वाले होते हैं जब उनका हम इलाज एमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर की वजह से इंटेस्टाइन फट गई या इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई और उसका न्यूट्रिशन, उसकी ताकत शरीर की बहुत कमज़ोर हो गई, तो हम कैंसर की गांठ पहली सर्जरी से निकाल देते हैं और फिर स्टोमा बना देते हैं। और उसके बाद अगर कैंसर पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है तो कुछ महीने के बाद उसको एक और ऑपरेशन करके रास्ता नॉर्मल कर देते हैं। अब बात आती है कैंसर रेक्टम की। कैंसर रेक्टम समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा रेक्टम क्या चीज़ है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का वो 20-25 सेंटीमीटर का एरिया है जो कि एनल ओपनिंग, जहाँ से पॉटी हम पास करते हैं, उससे ऊपर 20-25 सेंटीमीटर तक जो पाउच है उसको हम रेक्टम बोलते हैं। अब अगर कैंसर रेक्टम का बिल्कुल एनल ओपनिंग, जहाँ से पॉटी होती है, उसी के ऊपर है, तो कोई तरीका नहीं है कि हम रास्ता नीचे से प्रिजर्व कर पाएँ। उस केस में हमें पूरा कैंसर की गांठ ऑपरेशन से निकाल के और रास्ता नीचे का बंद करके परमानेंट स्टोमा पेट से बनाना पड़ता है। लेकिन इन मरीज़ों में जान बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर कैंसर ऑफ रेक्टम के बीच के पार्ट में या ऊपर के पार्ट में हो तो हमें कैंसर का ट्रीटमेंट ऑपरेशन से करना होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट डज नॉट रिक्वायर स्टोमा फॉर्मेशन। उसमें हमारे को स्टोमा बनाने की ज़्यादातर मरीज़ों में ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत थोड़े से मरीज़ होते हैं जिनमें हमें ये रास्ता बनाना पड़ता है। और वो मरीज़ कौन से होते हैं? जिनमें कि इंटेस्टाइन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसमें हम उनको जोड़ पाएँ और उसमें लीक का रिस्क ना हो। ऐसी सिचुएशन में हमें टेम्परेरी रास्ता पेट से बनाना पड़ता है, जिस स्टोमा को हम बोलते हैं आइलियोस्टमी। उस रास्ते को हम 1.5 से 3 महीने के बाद एक और ऑपरेशन करके बंद कर सकते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिसमें कैंसर बहुत फैला हुआ होता है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को उसने बिल्कुल रोक दिया है। उसमें हम जो ऑपरेशन करते हैं उसमें सिर्फ स्टोमा बनाया जाता है, क्योंकि गांठ निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता या वो निकलने लायक नहीं होती, क्योंकि कैंसर फैल चुका है। उसमें रास्ता पेट से जब बनाते हैं तो वो परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी नहीं होता और उसको हम दोबारा बंद नहीं कर सकते। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। जितने भी हम लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर के ऑपरेशन करते हैं, वो चाहे हम चीरे के द्वारा करें या आजकल जैसे मेजॉरिटी केसेस को हम दूरबीन से ऑपरेट कर सकते हैं, वो करने के बाद पेशेंट की स्टेज कौन सी है उस पर डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कीमोथेरेपी देनी है कि रेडियोथेरेपी देनी है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो भी हमें स्टोमा का क्लोजर का टाइम डिसाइड करना पड़ता है कि उसे हम जल्दी बंद कर सकते हैं या थोड़े दिन बाद बंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, द मैसेज इज़ majority of cancer of large intestine patients does not require stoma formation for the treatment. Few of them do require this stoma creation. In those patients, majority of it is for the temporary purpose, where by second surgery we close that stoma and create a normal passage for stool. But in small percentage of patients, it definitely becomes a permanent stoma. हैविंग सेड दैट, आप सबको ये समझना पड़ेगा कि ये सोशल स्टिग्मा जो है, मेंटल ब्लॉक है कि स्टोमा यहाँ से बन गया तो लाइफ कैसे होएगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। स्टोमा की वजह से लाइफ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आती है। पेशेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ लाइफ लीड करता है, प्रोफेशनली एक्टिव रहता है, फैमिली लाइफ उसकी नॉर्मल होती है।
हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका स्टोमा परमानेंट होने के बावजूद उनकी मैरिज हुई, उनकी फैमिली हुई, बच्चे हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर तरह के प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं कॉलेज में, सोशलाइट्स हैं, बिल्डर्स हैं। इनफैक्ट वन ऑफ देम इज़ फार्मर, जो बहुत बेसिक फार्मिंग करते हैं हाथ से, मतलब ऐसे ट्रैक्टर वगैरह से नहीं। ये सब लोग भी स्टोमा से नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट गेट अफ्रेड of stoma. Please take care that you should not delay or compromise your treatment for cancer of large intestine just because doctor is planning to create a stoma. स्टोमा के साथ लाइफ नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर ढंग से ट्रीट नहीं हुआ तो वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है।